डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को पढ़ाने चल रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, अर्थात सेंटेंस के भाग। जैसा कि आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे कि हम लोग इंग्लिश में जो कुछ भी बोलते हैं या जो कुछ भी लिखते हैं या जो कुछ भी पढ़ते हैं, वो सब कुछ जिस रूप में होता है उस रूप को सेंटेंस कहते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति कहे कि आई वांट टू हेल्प यू, तो आई वांट टू हेल्प यू ये एक सेंटेंस है, अर्थात शब्दों का वो समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ हो और जिसमें कोई फाइनाइट वर्ब यानी मुख्य क्रिया हो, उसको सेंटेंस कहते हैं। हमने क्या कहा कि शब्दों का एक समूह, शब्द आप लोगों को पता ही है, तो शब्दों को समूह में इकट्ठा किया जाए जिसका मीनिंग और जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, उसे सेंटेंस कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि ही हैज़ ड्राइवन ए कार, ही हैज़ ड्राइवन ए कार, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ही हैज़ ड्राइवन ए कार कुल 5 वर्ड्स हैं, 5 शब्द हैं, और पांचों शब्दों को जब मिलाकर कहा गया तो इसकी एक मीनिंग निकल रही है, इसीलिए इसको सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense and has a finite verb is called as a sentence। ये सब कुछ हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे सेंटेंस के भाग के बारे में कि कोई भी सेंटेंस हो तो उसके कितने भाग होते हैं। तो आपको हम बताएं कि कोई भी सेंटेंस हो तो सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। एक तो जिसके बारे में वह वाक्य कहा जा रहा है, और दूसरा उस सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही गई है, अर्थात जिसके बारे में सेंटेंस कहा जाए वो सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जाए वो प्रेडिकेट होती है। आप इस बात को यूँ समझिए कि अगर हम कोई भी सेंटेंस बोलें या कोई भी सेंटेंस लिखें या कोई भी सेंटेंस पढ़ें, तो सेंटेंस किसी न किसी के बारे में होगा, चाहे किसी व्यक्ति के बारे में हो, चाहे किसी स्थान के बारे में हो, चाहे किसी भी नाउन के बारे में हो या नाउन के समूह के बारे में हो, लेकिन किसी के बारे में हो। तो जिसके भी बारे में है वह सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट पहचानना बहुत ज़्यादा आसान है। बस आप सेंटेंस पढ़िए और देखिए किसके बारे में है। जिसके बारे में है वो सब्जेक्ट है। अगर मैं कह दूं माई ब्रदर इज ए गुड प्लेयर, माई ब्रदर इज ए गुड प्लेयर, तो आप ये सोचिए कि किसके बारे में है? ये मेरे भाई के बारे में है, माई ब्रदर के बारे में, तो माई ब्रदर ही तो सब्जेक्ट होगा। अगर मैं कहूँ कि रमेश इज ए गुड टीचर, रमेश इज ए गुड टीचर, ये किसके बारे में है? कौन अच्छा टीचर है? रमेश अच्छा टीचर है, तो यानी यहाँ पे रमेश सब्जेक्ट है, रमेश के बारे में बात कही जा रही है। जैसे अगर कोई वाक्य है कि सम बॉयज ऑफ माई क्लास आर प्लेइंग क्रिकेट, मेरी क्लास के कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। सम बॉयज ऑफ माई क्लास आर प्लेइंग क्रिकेट। अगर मैं पूछूं कि ये वाक्य किसके बारे में है, कौन क्रिकेट खेल रहा है, तो हो सकता है आप कहें कि कुछ लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कुछ लड़के मतलब कोई भी नहीं, मेरी क्लास के कुछ लड़के। सम बॉयज ऑफ माई क्लास आर प्लेइंग क्रिकेट, तो सम बॉयज ऑफ माई क्लास ये सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट के बारे में जो कंप्लीट जानकारी है वो पूरा मिलाकर सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही जा रही है, जैसे सम बॉयज ऑफ माई क्लास आर प्लेइंग क्रिकेट, तो सम बॉयज ऑफ माई क्लास ये सब्जेक्ट है और इनके बारे में कहा जा रहा है आर प्लेइंग क्रिकेट, तो आर प्लेइंग क्रिकेट प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात कही जाए, ही इज ए गुड मैन, किसके बारे में है? ही के बारे में, तो ही सब्जेक्ट हो गया। ही के बारे में क्या बात है? इज ए गुड मैन, तो इज ए गुड मैन प्रेडिकेट हो गया। सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी शेष बचता है वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट होता है। यही बात हमने यहाँ लिखी है कि सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट जिसको हम लोग कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट जिसको हम लोग विधेय कहते हैं। तो आप तो अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। वही बात यहाँ लिखी गई है कि कोई भी वाक्य, कोई भी वाक्य, आप कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, कोई भी वाक्य जिसके बारे में हो, हमने पहले ही बताया कि कोई भी वाक्य जिसके बारे में हो वही भाग सब्जेक्ट कहलाता, और सब्जेक्ट के बारे में जो बात कही गई हो उसे प्रेडिकेट कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को ये बात समझ में आ चुकी होगी कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। हालांकि कहीं पर अगर वाक्य लिखा हुआ है और अगर आपको पहचानना है तो 2 तरीके और हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं, जिनको हमने नोट के रूप में लिखा है। पहला ये है
कि असर्टिव सेंटेंस में, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग असर्टिव सेंटेंस का ही प्रयोग करते हैं, हालांकि सेंटेंस तो और भी आते हैं, इंट्रोगेटिव भी आते हैं, इंपरेटिव भी आते हैं। अगर हम असर्टिव की बात करें, असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के पहले का हिस्सा सब्जेक्ट होता है। अगर कोई आपको असर्टिव सेंटेंस दिया जाए, साधारण वाक्य अगर आपको दिया जाए, कहिए सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट मत ढूंढिएगा, आप हेल्पिंग वर्ब ढूंढिए या वर्ब ढूंढिए, जहाँ हेल्पिंग वर्ब हो उसके पहले जितना है वो पूरा पूरा सब्जेक्ट है। असर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के पहले का हिस्सा सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के अतिरिक्त जो शेष बचता है वह प्रेडिकेट होता है। जैसे आपको सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट आप डिफाइन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ बचा वो पूरा प्रेडिकेट है। कितना आसान है कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के पहले जो हिस्सा है वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ शेष बचा वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट होता है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। He will write a letter। अभी देखिए किसके बारे में है, ही के बारे में है, और चाहे नोट के हिसाब से समझना चाहें तो देखिए इसमें विल हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले का जो हिस्सा है ये ही सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के अलावा जो शेष बचता है विल राइट ए लेटर, ये प्रेडिकेट है। इसी प्रकार से रोहन सब्जेक्ट है और इज ड्राइविंग ए कार प्रेडिकेट है। यहाँ पर देखिएगा माई ब्रदर हैज गॉन देयर, मेरा भाई वहाँ जा चुका है, तो ये वाक्य किसके बारे में है, माई ब्रदर के बारे में, तो माई ब्रदर सब्जेक्ट होगा। नोट के साथ पहचानना चाहे तो भी पहचान सकते हैं। हैज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के पहले का हिस्सा सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट छोड़ के जितना कुछ बचा वो पूरा का पूरा प्रेडिकेट होता है। यहाँ पर ए टाल मैन सब्जेक्ट हो गया, और कैन हेल्प यू प्रेडिकेट हो गया। अब यहाँ वाक्य है वेयर डिड ही गो, ये तो असर्टिव है नहीं, तो अगर असर्टिव नहीं है तो भी परेशान होने की बात तो है नहीं, सब्जेक्ट तो आप जानते हैं कि वाक्य जिसके बारे में है, वेयर डिड ही गो, तो वह कहाँ गया, ये किसके बारे में है, ही के बारे में, तो ही सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट क्या केवल गो प्रेडिकेट है, नहीं, सब्जेक्ट के अलावा जितना शेष बचे पूरा प्रेडिकेट है, अर्थात वेयर डिड गो, वेयर डिड गो, ये यहाँ पर प्रेडिकेट है, ही सब्जेक्ट है और वेयर डिड गो प्रेडिकेट है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये तो वर्ब से शुरू हो रहा है, तो आपको जानकारी दे दें कि कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस कौन सा, जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, या कुछ मना किया गया हो, फॉरवर्ड हो, तो अगर जहां पर भी आपको इंपरेटिव सेंटेंस दिखाई दे तो उसमें सब्जेक्ट नहीं दिखाई देगा, वहां सब्जेक्ट छिपा होता है। कौन सा सब्जेक्ट, यू, क्योंकि अगर कभी ऑर्डर देना हो तो हम किससे कहेंगे, जो व्यक्ति हमारे सामने मौजूद होगा हम उसी को ऑर्डर दे पाएंगे, तो वो जो भी व्यक्ति सामने होता है वो हमेशा हमारे लिए यू होता है। तो जैसे मुझे किसी से कहना है दरवाज़ा बंद कर दो, क्लोज द डोर, तो चाहे हम कहते हैं तुम दरवाज़ा बंद कर दो, क्योंकि उसके अलावा हम किसी और से नहीं कह सकते हैं। अगर वहाँ कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो पहले हमें उसकी तरफ जाना होगा, जब वो मेरे लिए तुम हो जाएगा तब हम उससे कहेंगे कि दरवाज़ा बंद कर दो। यानी कि इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा यू सब्जेक्ट होता है, यू के अलावा कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता, इसलिए यू लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब कभी आपको कोई इंपरेटिव सेंटेंस दिखेगा उसमें सब्जेक्ट आपको दिखाई नहीं देगा, पूरा का पूरा इंपरेटिव सेंटेंस आपका प्रेडिकेट होता है। तो ये आपका पार्ट ऑफ सेंटेंस का पहला हिस्सा है, जिसमें हमने आपको बताया कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जिसके बारे में वाक्य कहा जाए वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट बारे में जो बात कही जाए वो प्रेडिकेट है। आपको हमने पहचानना बता दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो ये नोट्स की आपकी शुरुआत है, यहाँ से आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। उसके बाद मैं इसको हटा के इसकी जगह पे अगला हिस्सा आपको बताता हूँ। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट के पार्ट की। अभी तक हमने सेंटेंस के भाग के बारे में बात की कि सेंटेंस के दो भाग होते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, ध्यान दीजिएगा, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। यहाँ पे अब हम सब्जेक्ट के भाग के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि वाक्य जिसके बारे में है उसके कितने भाग होते हैं। तो अगर हम सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो पहले ये चीज़ समझ लीजिए कि सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है और सब्जेक्ट एक से ज़्यादा शब्दों का भी हो सकता है। इस बात पर आपको विशेष गौर करना होगा, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट के भाग समझना चाहते हैं तो पहले इस बात को आपको अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना होगा कि सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है और सब्जेक्ट एक से भी हो सकता है। तो एक शब्द का है तो हम सब्जेक्ट के भाग कैसे जानेंगे, और एक से ज़्यादा शब्दों का है तो हम सब्जेक्ट भाग कैसे जानेंगे। इस बात को यूँ समझिए, जैसे कोई वाक्य है, ही हैज़ कम,
यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और प्रेडिकेट है हैज कम। सब्जेक्ट कितने शब्दों का है? एक शब्द का। अगर मैं कहूँ सी विल गो, यहाँ पर सब्जेक्ट सी है, तो सी कितने शब्द हैं? एक शब्द है। अगर मैं कहूँ माई फ्रेंड विल हेल्प मी, माई फ्रेंड विल हेल्प मी, यहाँ पर सब्जेक्ट है माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड क्या है? दो शब्द हो गए, सब्जेक्ट दो शब्दों का हो गया। माई बेस्ट फ्रेंड विल गो देयर, सब्जेक्ट है माई बेस्ट फ्रेंड, तीन शब्दों का हो गया। तो इतनी देर से मैं आपको यही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है और सब्जेक्ट एक से ज़्यादा शब्दों का भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने ये जाना है कि अगर सब्जेक्ट एक शब्द का है, यदि सब्जेक्ट एक शब्द का हो तो उसे हेडवर्ड कहते हैं। बहुत ईजी है, अगर सब्जेक्ट एक शब्द का है तो उस शब्द को हेडवर्ड कहते हैं। यदि सब्जेक्ट एक शब्द का हो तो उसे हेडवर्ड कहते हैं, और यदि सब्जेक्ट एक से अधिक शब्द का हो तो उसके दो भाग होते हैं। अगर आपके सामने कभी कोई सेंटेंस दिया जाए जहाँ सब्जेक्ट आपको पहचानना हो तो सब्जेक्ट आप पहचान लेंगे। फिर अगर सब्जेक्ट के भाग पूछे जाए तो आप पहले ये देखिएगा एक शब्द है कि एक से ज़्यादा शब्द है। अगर एक शब्द का सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट को हेडवर्ड बोलिएगा। अगर एक से ज़्यादा शब्द होंगे तो वहाँ पे समझिए कि सब्जेक्ट में आया हुआ वह नाउन जिसके बारे में वाक्य हो उसे हेडवर्ड कहते हैं, और हेडवर्ड के अलावा सब्जेक्ट में जो कुछ भी शेष बचे उसे क्वालिफायर कहते हैं। अर्थात जब कभी भी सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा शब्द होंगे तो आप ये देखिएगा कि ये सेंटेंस कौन से नाउन के बारे में कहा गया है। एक से अधिक शब्दों वाले सब्जेक्ट में एक नाउन होगा, नाउन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक ऐसा नाउन होगा जिसके बारे में वो वाक्य है, उस नाउन को हेडवर्ड कहेंगे। सब्जेक्ट में जब एक से ज़्यादा शब्द हों तो उस सब्जेक्ट में आप देखिएगा वो नाउन, जिस नाउन के बारे में वाक्य कहा गया है वो नाउन हेडवर्ड कहलाएगा, और उसे हेडवर्ड के अलावा जो कुछ भी शेष बचेगा उसे क्वालिफायर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए दिया गया है मोहन हैज गॉन, सब्जेक्ट है यहाँ पर मोहन, तो चूंकि एक शब्द है इसीलिए हेडवर्ड है। क्या है? हेडवर्ड है। इट इज रेनिंग, सब्जेक्ट है इट, एक शब्द है, ये हेडवर्ड है। माई बेस्ट फ्रेंड विल कम, सब्जेक्ट है माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ एक से अधिक शब्द हैं। जब एक से अधिक शब्द होगा तो इसमें देखें कि किस नाउन के बारे में है। इसमें फ्रेंड के बारे में है, फ्रेंड ही नाउन है, तो यानी फ्रेंड हेडवर्ड हो गया। फ्रेंड क्या हो गया? हेडवर्ड हो गया। और इसके अलावा जो कुछ भी शेष बचा ये क्वालिफायर हो गया। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि केवल हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इस सब्जेक्ट में जो शेष बचे, अन्यथा ये मत कहिएगा कि फ्रेंड के अलावा माई बेस्ट विल कम, इतना शेष बचा, ये पूरे को हम जो है क्वालिफायर कहते हैं। ऐसा नहीं है, हमने यहाँ लिखा है कि हेडवर्ड के अलावा सब्जेक्ट में जो शेष बचे, हेडवर्ड के अलावा सब्जेक्ट में जो कुछ भी शेष बचे उसे क्वालिफायर कहते हैं। तो माई बेस्ट फ्रेंड विल कम, यहाँ पर आप देखेंगे माई बेस्ट क्वालिफायर हो गया, फ्रेंड हेडवर्ड हो गया। इसी प्रकार से सम बॉयज ऑफ माई क्लास आर प्लेइंग, तो आर प्लेइंग प्रेडिकेट है, सम बॉयज ऑफ माई क्लास ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो अगर ये सब्जेक्ट है तो ये तो एक से ज़्यादा शब्दों का है। तो हम इसमें देखते हैं कि कौन से नाउन के बारे में वाक्य है। हालांकि इसमें नाउन दो हैं, बॉयज और क्लास, दो नाउन हैं, लेकिन ये जो प्लेइंग अगर हम वाक्य की बात करें तो यहाँ पे ये बॉयज के बारे में है। आप वर्ब से आप रिलेट कर लीजिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ये किस नाउन के बारे में है। तो सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा शब्द हैं, और जब सब्जेक्ट में एक ज़्यादा शब्द हो तो जिस नाउन के बारे में वाक्य है उसको हम हेडवर्ड कहते हैं। यानी यहाँ पर हम लोग बॉयज को हेडवर्ड कहेंगे, बॉयज को हम लोग क्या कहेंगे? हेडवर्ड कहेंगे। अब बॉयज के अलावा सब्जेक्ट में क्या शेष बच रहा है, आप लोग अपने मन में एक बार देख लीजिए, मन में बोल के देखिए कि बॉयज के अलावा सब्जेक्ट में क्या शेष बच रहा है। तो बच रहा है सम ऑफ माई क्लास, तो इसको हम लोग क्वालिफायर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? क्वालिफायर कहते हैं। तो उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा कि किसी भी सेंटेंस के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट के भाग की अगर बात करें तो सब्जेक्ट अगर एक शब्द का है वो हेडवर्ड होता है, और सब्जेक्ट एक से ज़्यादा शब्दों का है तो उसमें जिस नाउन के बारे में वाक्य है वो हेडवर्ड होता है, और हेडवर्ड के अलावा सब्जेक्ट जो शेष बचे वो क्वालिफायर होता है। उसके अलावा हमने बताया था इम्परेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है जो कि छिपा रहता है। ये सब बातें जाने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगली क्लास में हम आपको बताएंगे क्वालिफायर के भाग के बारे में, क्योंकि क्वालिफायर के भी 3 भाग होते हैं, और फिर हम आपको बताएंगे प्रेडिकेट के भाग के बारे में। धन्यवाद। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नोट्स में आप इस नोट कर सकें।